एवरीवन, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से नीट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो नीट की अपडेट आई थी तमिलनाडु की, ए.के. राजन ने बहुत बड़ी बात बोल दी थी, उसी के ऊपर अभी ये प्रेस रिलीज़ किया गया है। ए.के. राजन की रिपोर्ट थी और उस रिपोर्ट में काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। हाईलाइटेड पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो एक चीज़ जो कि डिस्कस की थी, जो कि ज़्यादा कंटिन्यूटी ज़्यादा हमें यहाँ पर देखने के लिए मिली थी, हर जगह फैल गई थी कि अगर नीट कंटिन्यू रहेगा, अगर सेवरल ईयर्स और नीट कंटिन्यू रहेगा तो तमिलनाडु में तो सब कुछ सिस्टम हिल जाएगा और कोई डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होंगे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे। तो अगर तमिलनाडु को इंडिपेंडेंट बनाना है तो नीट को बिल्कुल रद्द करना पड़ेगा, 12th बेसिस पे मार्क्स पे एडमिशन देना पड़ेगा। तो उसके ऊपर अभी जो है प्रेस रिलीज़ की गई है। क्या रिप्लाई किया गया ए.के. राजन को, ये कंप्लीट ऑफिशियल अपडेट। सबसे पहले तो ये बोला गया है कि रिपोर्ट में यहाँ पर क्या क्या थे, तो थोड़ा सा उसका स्केलेटल दिखाया गया है, थोड़ा सा बताने की कोशिश की गई है। इट्स अपीयर दैट द कमेटी रोड द रिकमेंडेशन दैट फर्स्ट एंड देन ड्राफ्ट द कंटेंट टू सपोर्ट देम। दे आर सम अमेजिंग स्टेटमेंट इन दिस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या क्या था, तो सब हाईलाइटेड पॉइंट्स आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले जो बड़ी बात बोली गई थी, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट कंडक्ट द एंट्रेंस एग्जाम फॉर द स्टेट रन कॉलेजेस। जो स्टेट रन कॉलेजेस हैं उनके एंट्रेंस एग्जाम सेंट्रल नहीं करवा सकता है। सेकंड चीज बोली गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ नो पावर टू एस्टेब्लिश द यूनिवर्सिटीज़। सेंट्रल के पास ये पावर नहीं है कि सभी यूनिवर्सिटीज़ को एस्टेब्लिश करे, उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम करा। स्टेट गवर्नमेंट मस्ट इंटैक्ट ए ला टेक ओवर ऑल डिमांड टू बी यूनिवर्सिटी। सभी डिमांड टू बी यूनिवर्सिटी को अपने कंट्रोल में ला लेना चाहिए। तो ऐसे कुछ अमेजिंग स्टेटमेंट जो है इस रिपोर्ट में दी गई थी, जो कि ए.के. राजन जो उन्होंने बोला था। तो अभी उसके साथ साथ यहाँ पर ये भी बोला गया था कि इफ़ द नीट कंटिन्यू फॉर द फ्यू मोमेंट्स ईयर्स द हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ द तमिलनाडु विल बी वेरी बैडली अफेक्टेड। नो डॉक्टर्स विल बी अवेलेबल फॉर द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। अल्टीमेटली तमिलनाडु मे गो टू द प्री इंडिपेंडेंट डेज। जो है पहले जो डेज थे तमिलनाडु, जो कि प्री इंडिपेंडेंस से पहले थे, वो स्टेट भी आ सकती है अगर नीट कंटिन्यू रहा तो। इट इज क्लियरली शोड दैट द कमेटी हैज नाइदर अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ नीट नॉट इट बेनिफिट द स्टूडेंट एंड पब्लिक। तो इस पर जो है प्रेस रिलीज की गई है। इन बातों को कंसिडर करते हुए क्या रिप्लाई मिला है ए.के. राजन को, चलो जान लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है कि वी एग्री, एक स्टेटमेंट के साथ हम लोग एग्री करते हैं कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उन्होंने जो है लर्निंग को जो है रिप्लेस कर दिया है स्टूडेंट्स के अमोंग। दिस इज वेरी मच ट्रू, जो कि ट्रू फॉर द 12th एग्जाम्स एज वेल। कोचिंग हैज बीन एक्साइटिंग इन स्कूल लॉन्ग बिफोर द नीट एंड जेई। इट इज वेल नोन फैक्ट दैट ओनली द रिच स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द प्राइवेट कोचिंग स्टूड हैव बीन गारंटिंग एंड मेडिकल इंजीनियरिंग सीट इन द लार्ज नंबर इन पास्ट। ये तो बिल्कुल ट्रू थिंग इन्होंने बोली है। इन्होंने बोला है कि जो कोचिंग जो है उनकी वजह से कोचिंग फीस इतनी ज़्यादा रहती है। कोचिंग जो है उन्होंने लर्निंग को बिल्कुल रिप्लेस कर दिया है। नीट जेई में सिर्फ जो रिच कैंडिडेट्स हैं वही एडमिशन ले पाते हैं। तो ये तो इन्होंने बात एग्री किया है ए.के. राजन के साथ। द कमेटी हैज़ फेल टू हाईलाइट्स। अभी इन्होंने जो है नीट के कुछ हाईलाइट्स किए हैं पॉइंट्स कि नीट के क्या क्या यहाँ पर बेनिफिट है। नीट एलिमिनेट द मल्टीपल एंट्रेंस टेस्ट यूजुअली कंडक्टेड बाय द डिफरेंट स्टेट सेंट्रल इंस्टीट्यूट डिमांड यूनिवर्सिटीज विद द नीट स्कोर वन कैन सीक एडमिशन इन एनी इंस्टीट्यूट एनीवेयर इन इंडिया। स्टूडेंट कैन सेव द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी, एनर्जी एंड टाइम एंड स्पेंड इन प्रिपरेशन फॉर द मल्टीपल एग्जाम इन एडिशन टू द रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी। इन्होंने बोला है कि हर किसी के लिए अलग से एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा, हर किसी इंस्टीट्यूट के लिए, हर किसी डिमांड यूनिवर्सिटी के लिए अलग से नीट देना पड़ेगा। एक ही एग्जाम होगा, उसके लिए ही प्रिपेयर करना है, ज़्यादा मनी की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, ज़्यादा मनी वेस्ट नहीं होगा, एनर्जी टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। और उसके provide and fair and transparent approach and guarantee an equal opportunity in securing a seat in any country। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि नीट एक फेयर चांस प्रोवाइड करता है एंड गारंटी प्रोवाइड करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। ऑल मेडिकल सीट्स एक्सेप्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोटा इन तमिलनाडु विल बी अलॉटेड टू ओनली स्टूडेंट्स ऑफ तमिलनाडु। तो जितनी भी मेडिकल सीट है सिर्फ तमिलनाडु वाले कैंडिडेट्स को ही अलॉट की जाती है। विद द नीट स्कोर वन कैन गेट एडमिशन इन सेंट्रल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ऑल डिमांड यूनिवर्सिटीज as well as 15% of all in the other state medical। इन्होंने बोला है कि नीट के मार्क्स के बेसिस पर चाहे सेंट्रल में एडमिशन ले लो, चाहे स्टेट में, चाहे डिमांड यूनिवर्सिटीज़ में भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। सिंस द गवर्नमेंट
इन्होंने बोला है कि जो काउंसलिंग रहती है, जो डिमांड यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग रहती है वो अपने कॉलेजेस हैं उन पे डिपेंड करती है, उसका अधिकार कभी भी छीना नहीं गया था, एटमॉस्फेयर एडमिशन का कभी चेंज नहीं हुआ था। नीट स्कोर विल फैसिलिटेट गेटिंग एडमिशन अब्रॉड, नीट के स्कोर से आप लोग अब्रॉड में एडमिशन भी ले सकते हैं। नीट विल इंश्योर नॉट ओनली द क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया बट आल्सो इंटरनेशनली जो है इन्होंने क्वालिटी इंप्रूव करने का काम किया है। एंड एग्जिस्टिंग एज्यूमिंग रिकमेंडेशन इज दैट द मेडिकल एडमिशन शुड हैपन ओनली बेस्ड ऑन 12th मार्क्स टू ensure the equality in opportunity to students from the different board. It is fact that other way कैन गारंटी इन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑल द स्टूडेंट्स। इन्होंने बोला है कि कभी भी 12th मार्क्स के बेसिस पर आप लोग इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड कर सकेंगे। अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होंगी तो वो सिर्फ होंगी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम से, नीट से। द रिसेंट अनाउंसमेंट ऑन द रिजर्वेशन ऑफ 27% OBC एंड 10% EWS इन ऑल इंडिया कोटा जो कि की गई है कि ओबीसी को 27%, 10% EWS को ऑल इंडिया कोटा में जो है रिजर्वेशन मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है कि उसकी वजह से पुअर और जो रूरल जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदा मिलने वाला है। इट इज़ रियली अनफॉर्चुनेट दैट तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली पास द एंटी नीट बिल एंड बेस्ड ऑन द कुछ रिपोर्ट्स के बेसिस पर इन्होंने एंटी नीट बिल पास कर दिया, उसको गलत भी बताया है। तो ये है कंप्लीट अपडेट जो कि ए के राजन को रिप्लाई मिला है। ए के राजन ने जो बातें बोली थी उन सभी का रिप्लाई यहाँ पर इस रिपोर्ट के थ्रू मिला है। अगर आप लोगों को ये रिपोर्ट अच्छी लगती है तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर नहीं लगती है तो भी आप लोग बताइएगा। तो अपडेट अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।